हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम निकल रहे हैं नोएडा से खाटू श्याम जी मंदिर। और एज़ पर मैप हमें टाइम लगेगा एटलीस्ट 5.5 घंटे का, और 304 किलोमीटर की जर्नी आज हम कवर करेंगे। और लगभग 10 का टाइमिंग दिखा रही है कि इस टाइम पे हम पहुंचेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम निकल चुके हैं खाटू श्याम जी टेम्पल, जो कि जयपुर के पास है। और काफ़ी दिनों से हमारा मन था वहाँ जाने का, बट प्लान नहीं बन पा रहा था किसी वजह से। तो फिर आज भगवान की कृपा से आज प्लान बन गया, तो फिर हम निकल गए हैं। लेट्स सी, 5.5 घंटे का दिखा रहा है डिस्टेंस कवर, लेकिन अब देखते हैं रुकते रुकाते कितने देर में हम पहुँचते हैं। कोशिश तो ये रहेगी कि हम 12 बजे से पहले पहुँच जाएं, क्योंकि 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो हम अगर 11:30-12 तक पहुँच गए तो होप 1 घंटे में दर्शन हो जाए, अगर भीड़ काफ़ी नहीं रही नोएडा से दिल्ली का तो ट्रैफिक आपको पता ही है। अभी हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला था, अब जाके थोड़ी रोड शांत मिली है। और हमने अभी तक लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है, और अभी बचे हैं 280 किलोमीटर। और टाइमिंग वही सेम 10:30 दिखा रहा है। अभी सुबह के 5:15 ही हो रहे हैं और हल्की ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा वेदर कोजी सा हो रहा है, स्टार्टिंग हो गई है। हल्का फुल्का कोहरा भी कह सकते हैं, मतलब हल्की धुंध दिख रही है। और इस बार न्यूज़ में भी आया था कि इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ने वाली है नॉर्थ में। तो देखते हैं कैसी ठंड पड़ती है इस बार। पिछली बार तो बिल्कुल ही नहीं पड़ी थी। आई थिंक 15-20 दिन की ठंड थी बस, मुश्किल से। दिसंबर 25 से 10 या 15 जनवरी तक। उसके बाद तो नॉर्मल हो गया था वेदर। अभी तो फिलहाल लग रहा है इस बार ठंड पड़ेगी, क्योंकि इस बार तो अक्टूबर में भी आपने देखा कि वेदर कोजी हो चुका है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:45 और हम गुड़गांव पहुंच गए हैं। लेकिन ट्रैफिक देख के तो ऐसा लग रहा है कि टाइम से पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रक वाले आधे से ज़्यादा ट्रक वाले परेशान कर रखे हैं। मतलब इतना ओवर रूट चल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही क्या कर रहे हैं, और इतना गंदा वाला ट्रैफिक हो रहा है। तो अभी तो हम गुड़गांव का बॉर्डर भी नहीं क्रॉस कर पाए हैं। आई थिंक हमें लगेगा अभी 30 से 35 मिनट बॉर्डर क्रॉस करने में गुड़गांव के। उसके बाद फिर हम हरियाणा रूट क्रॉस कर जाएंगे। अभी तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 5:45 या 6 बजने वाले हैं। इतना ट्रैफिक है, ऐसा लग रहा है आधी शाम हो रही है। कैब वाले, ऑटो वाले सब एकदम रोड पे घुसे हैं। तो हम वही गुड़गांव के नज़ारे देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं इनके, वो सारे कंस्ट्रक्शन वाले सब देखते हुए जा रहे हैं। तो ये अभी तक की हमारी जर्नी का नोएडा से गुड़गांव तक का पहला टोल आ चुका है। टोल पे भी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, वो भी सुबह के 6 बजे।
खेकरी द्वाला। अभी तो किसी भी एक लाइन को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि सारी लाइन से थोड़ी लंबी लंबी सी हैं। हम ये अपनी जर्नी हमारी अपनी पर्सनल कार टिगोर से कवर कर रहे हैं, जो कि इसी महीने अपने 5 साल पूरे करने वाली है। चार्ज है वो हुआ है 85 रुपीज़, नॉट बैड। तो ये जो था नोएडा से गुड़गांव तक का पहला टोल था। आगे और भी कितने टोल्स पड़ेंगे, कितने के क्या प्राइसेस लगते हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे वीडियो के साथ। यार सुबह के हो रहे हैं 6:45 और अभी हम चल रहे हैं NH-48 पे। कुछ खास हाईवे नहीं है, मतलब बीच बीच में पैच ख़राब है काफ़ी हद तक, और आधा तो मतलब ट्रक वगैरह ने ही रोड ले रखी है पूरी। बहुत ही बिजी हाईवे वाला। और अभी इस टाइम पे तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ढाबा वगैरह कुछ मिले, लेकिन कोई भी ढाबा वगैरह इस टाइम पे ओपन नहीं है। और अभी खाटू श्याम जी पहुँचने में हमें किलोमीटर्स बाकी है 183, और लगभग 3 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है। और उस हिसाब से हमें पहुँचने में लगेंगे 10:30 के आसपास। गाड़ी बहुत ज़्यादा 80 पे चल रही है और एवरेज मिल रहा है गाड़ी को 22 का। मौसम काफ़ी हद तक साफ़ है, बट ये है कि धुंध हो रखी है। पता नहीं धुंध है कि पॉल्यूशन है क्या है, बट जो भी है वो हो रखा है यहाँ पे। और इस हाईवे का जो मिनिमम स्पीड लिमिट है कार के लिए वो 100 है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 7 और हम एंटर कर चुके हैं राजस्थान में। और नोएडा से लेकर अभी तक राजस्थान में अभी तक हमें एक ही टोल मिला है, जो कि हमने बताया था आपको 85 रुपीज़ का कटा हुआ है। सो हम काफ़ी देर से कोई रेस्टोरेंट या ढाबा खोज रहे हैं फ्रेशन अप होने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, बट अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ ट्रकों का काफिला दिख रहा है, दूर दूर तक इतने ट्रक हैं। तो वही हम लोग खोज रहे हैं कि कुछ भी मिल जाए फ्रेशन अप होने के लिए, तो देखते हैं क्या मिलता है। राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। हमारा ये सेकंड टोल प्लाजा आ चुका है। नोएडा से एक टोल प्लाजा पड़ा था गुड़गांव के पास, और ये अब दूसरा टोल
प्लाजा है, जो कि है राजस्थान में एंटर करने का। यहाँ पे रश है हल्का फुल्का, बट इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ का टोल कितना कटा। जो कि कटा है 130 रुपीज़ कटा है। तो अभी तक 130 प्लस 85, तो अभी तक कुल मिला के हमारा 215 रुपये का टोल कट चुका है नोएडा से राजस्थान के बॉर्डर में एंटर करने तक। और आगे अभी देखते हैं और कितने टोल पड़ते हैं। हालांकि डिस्टेंस जो है अभी फ़िलहाल 3 घंटे की बची है। और अब ये थोड़ी थोड़ी अरावली हिल्स दिखने लगी है, जो कि स्मॉग के कारण अच्छे से दिख नहीं पा रही है। काफ़ी स्मॉग है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। हालांकि वेदर क्लियर है, बट वही स्मॉग है थोड़ा थोड़ा, जिस वजह से हिल्स दिख नहीं पा रहे अच्छे से। सुबह का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है, सनराइज, कोजी वेदर। और ये यहाँ ट्रकों का काफिला ही नहीं ख़त्म हो रहा है। जब से हम गुड़गांव क्रॉस किए तब से ट्रक तो एकदम अब थोड़े थोड़े विजिबल हो रहे हैं अरावली हिल्स, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद हमें जाके ये ढाबा मिला है, जो कि है होटल ओल्ड राव। होप सो ये ओपन हो। हाँ, तो ये जब आप खाटू श्याम जाते हैं तो ये N48 जो है ये हाईवे है, और यहीं से लग के ओल्ड राव करके एक ढाबा है, और काफ़ी अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम बढ़िया है, और पार्किंग की अच्छी खासी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई है। शेड्स भी हैं यहाँ पे। फिलहाल मौसम अच्छा है, और नियर बाय अगर आप सीन देखोगे तो वो भी अच्छा है। यहाँ पे पहाड़ और है, अरावली वगैरह। सो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में हमने खाया था चाय और बन मस्का, क्योंकि बहुत लाइट खाने का मन था, इतना हैवी सुबह खाया नहीं जाता है। तो ब्रेकफास्ट करके बस अब हम निकल रहे हैं। और दूरी जो अभी है 3 घंटे की बची है। हमने मॉनिटर किया था कि हम 10 बजे तक पहुंच जाएं, लेकिन हम नहीं लगता पहुंच पाएंगे। 11 तो मैक्सिमम बजेंगे ही बजेंगे, 10:30 11। ब्रेकफास्ट यहाँ पे ठीक है लाइट कर लिया। अब आगे चल के हम सोच रहे हैं दर्शन करने के बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, अच्छे से लंच करेंगे, उसके बाद फिर हम घर के लिए रवाना होंगे। यहाँ के ढाबे का जो प्राइस है, ढाबा ओल्ड राव करके है, तो प्राइस यहाँ ठीक है, बहुत लाइक थोड़ा एक्सपेंसिव था। वी हैव चेक्ड इट आउट। तो चाय 66 रुपीज की थी, एक मसाला चाय। कॉफी भी 90 की थी। और बन मस्का हमने एक लिया था, जो कि 120 रुपीज का पड़ा था। तो ऐसा लग रहा है कि इस हाईवे पे और कोई ढाबे नहीं है, इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है। बाकी भीड़ है यहाँ पे, फैमिली रेस्टोरेंट है, लोग आ रहे हैं, बच्चे हैं, ठीक है इन्वायरमेंट यहाँ का। बस वही है, थोड़ा प्राइस ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत। अगर हाईवे पे एक इकलौता रेस्टोरेंट हो तो। अभी तो हम गुड़गांव से नोएडा तक जब भी आए तो हमें रास्ते में गुड़गांव से राजस्थान तक जब भी हम आए तो हमें एक भी रेस्टोरेंट या फिर ढाबा नहीं मिला अच्छा कोई ढंग का। यही एक मिला था, हम यहाँ पे रुक गए थे।
बाकी अरावली हिल्स का व्यू यहाँ आ रहा है बहुत अच्छा। अभी बज रहे हैं 9 और अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर से पहले ये गांव पड़ता है शाहपुरा, वहीं पे अब हम एंटर कर गए हैं। तो यहाँ से जयपुर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। नॉर्मली यहाँ रश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी सुबह ही सुबह इतना रश दिख रहा है। ट्रैफिक ने तो आज दिमाग ख़राब कर दिया है। इतना ट्रैफिक, नोएडा से हमें ट्रैफिक मिलता हुआ आया जो कि अभी तक चल रहा है। इस गांव में भी अभी देखिए ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा है आगे भी। हमारी अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। थोड़ा रश ने और ट्रैफिक ने थोड़ा परेशान किया, बट ओवरऑल बाकी सब अच्छा चल रहा है। एक बढ़िया रेस्टोरेंट मिल गया था नाश्ता करने के लिए, हमने वहाँ चाय पिया और अभी देख रहे हैं कुछ मिल जाए। हमने सुना है जयपुर की प्याज की कचौरियाँ बहुत फेमस है, तो आगे चल के हम शायद अगर कहीं दिख जाए तो वो लें। और बाकी डिस्टेंस अभी बचा है 80 किलोमीटर्स और बचे हैं खाटू श्याम जी टेम्पल के लिए, और टाइम दिखा रहा है 1 hour 45 minutes। अब फिर पहुंच के देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है, बहुत भीड़ रहती है मंदिर में या फिर नॉर्मल रहता है। नॉर्मली अभी तो छठ का टाइम चल रहा है तो भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग छठ का पर्व मनाते हैं, घर गए होंगे। तो हमारे आसपास के लोगों ने सजेस्ट किया कि अभी तो भीड़ नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ जाके पता चलेगा। बाकी ओवरऑल अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी भी सही एवरेज दे रही है, अप्रॉक्सीमेटली कितने का एवरेज दे रही है? अप्रॉक्सीमेटली 22 से 23 का एवरेज दे रही है, जो कि बहुत अच्छा है। शाहपुर गांव के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से लेकर खाटू श्याम जी मंदिर तक 70 किलोमीटर तक ऐसे ही रोड मिलेगी, कोई हाईवे नहीं है, 1 वे रोड है। इसी में से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बीच का बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है, बस 1 वे रोड पे आपको चलना है जब तक मंदिर नहीं आ जाता है। तो अभी हमारे बचे हैं 71 किलोमीटर्स और टाइम दिखा रहा है 1.5 घंटे। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, माउंटेन्स तो इतने जोरदार लग रहे हैं यहाँ से कि कोई बात नहीं है। आज का, जो कि है 35 रुपए का। तो नोएडा से लेकर पूरा खाटू श्याम जी तक हमारे 3 टोल पड़े हैं। एक तो गुड़गांव हाईवे पे पड़ा था, दूसरा जब राजस्थान स्टार्ट हुआ था तब, और तीसरा ये आखिरी टोल है जो कि 500 मीटर पे आने वाला है और जिसका प्राइस है 35 रुपए। तो इतना खूबसूरत है यहाँ का गांव, ऊपर से पहाड़। अब मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी धूप निकली है। तो ये आ गया हमारा आज का तीसरा और आखिरी टोल, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड। लाइन तो काफी लंबी है यहाँ पे।
तो फाइनली हम लोग बाबा श्याम की नगरी खाटू पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दर्शन होने वाले हैं। बहुत ट्रैफिक था, बहुत टाइम लग गया पहुंचने में, लेकिन फाइनली पहुंच गए। तो जल्दी से दर्शन करते हैं, फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए। दर्शन करके इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। बहुत लंबा चलना पड़ा। बाबा के मंदिर को काफ़ी घुमा के एंट्री करवाते हैं ये लोग। तो आई थिंक आपको 3 से 4 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ेगी गाड़ी पार्क करने के बाद। उसके बाद फिर हम उसके गृह में पहुँचे। वहाँ भी लाइन लगी हुई थी, 4-5 सीक्वेंस की लाइन थी, तो उसमें भी काफ़ी वेट करना पड़ा। बट ये सब करने के बाद एटलीस्ट दर्शन हो गए, तो बहुत अच्छा लगा। और दर्शन के लिए आप बाबा को फूल चढ़ा सकते हैं, इत्र चढ़ा सकते हैं, प्रसाद आप ले सकते हैं। वहाँ कोई पंडित नहीं बैठते हैं, आपको खुद से ही अपना प्रसाद चढ़ाना पड़ता। तो गाइज हम लौटते टाइम बहुत देर के बाद, 1 या 2 घंटे के बाद, ये शिवा ढाबा पे रुके थे आके। और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अमेजिंग है। यू शुड ऑल शुड ट्राई दिस वन इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस रूट। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और